back to my channel. My name is Aditi. Today we are going to make part 2 of Christmas decoration ideas. I have these thick brown sheets जो एक packaging में आया था. I am using these to make Christmas socks and I have ornaments left out of the Christmas decorations जो मैंने previous video में दिखाया था. So I am going to decorate the socks from these ornaments. अगेन ये ऑर्नामेंट ब्लिंकिट के जो पैकेट्स आते हैं उसमें आए थे. सो आई हैव यूटिलाइज्ड ऑल ऑफ दोज. वो सारे मैंने कट करे. इनमें डॉटेड लाइंस आती हैं सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू कट बिकॉज बहुत ही प्रिसाइज कटिंग करनी पड़ती है ऑर्नामेंट्स की. सो आई डिड दैट. Even if you don't have these, you can very easily make them by taking a blank paper, searching some images online and just make a rough drawing of it, maybe do some coloring and then cut them. So now my ornaments are ready and since I'm doing it for the first time, I don't know whether sock पे ornaments से decorations होती हैं या नहीं. But I had these and they were looking so cute and tempting. So I thought I should give it a try. I was making a clip while drawing this, but I don't know, it's not saved, so I have lost it. But I have two socks ready. This is one of it and this is the second one. So on one of the sock, I am going to decorate with these ornaments and put some cotton on top here. And the other socks, I am going to decorate differently. I have some red paint with me. I am going to paint the sock entirely red and then decorate with some cotton here. Let's go. So now both my sock are ready. मैंने इन्हें cut कर लिया है and अब हम इन्हें decorate करेंगे. So first sock पे मैं red color कर रही हूँ and इसको पूरा इस वाले area पे paint कर देंगे. Let's go. इसमें मैंने बस फ्री हैंड पेंटिंग करी है. आई डिड अ डबल कोट बिकॉज सिंगल कोट में वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ रहा था. सो आई डिड डबल कोट. आई डिड मेड श्योर टू कवर ऑल द एजेस एंड कॉर्नर्स प्रॉपरली सिंस दिस विल बी हैंगिंग. तो अगर कोई भी साइड्स विदाउट पेंट रह जाएंगी तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखेगा. सो पेंटिंग एकदम थॉरली करनी है. जैसे ही मैंने एक साइड को पेंट कर दिया था आई सडनली रियलाइज्ड कि दूसरा साइड भी तो पेंट करना पड़ेगा सिंस इट इज़ हैंगिंग. सो फिर मैंने उसको हाथ में ही पकड़ के पेंट कर दिया बिकॉज एक तरफ तो वेट था. सो यस आई डिड दैट. अगेन डबल कोट, कॉर्नर्स को अच्छे से कवर करते हुए. जितना थिक पेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड इट विल शाइन ऑल्सो बेटर अगर थिक पेंट होगा तो. अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज़ ये बनाते हुए जो भी आप बेस यूज़ कर रहे हो, मतलब जो भी पेपर है, इट शुड बी अ लिटिल थिकर वन. एकदम थिन पेपर नहीं यूज़ करना है. थोड़ा सा अगर कोई आपके पास कार्डबोर्ड टाइप का कुछ है या जो थोड़ा सा होल्ड कर पाए अपनी शेप को, थोड़ा सा स्टर्डी रहे, दैट विल बी अ बेटर चॉइस. जब तक ये वाला सॉक ड्राई होता है तब तक दूसरे वाले को ऑर्नामेंट से डेकोरेट करते हैं. सो नाउ वी आर रेडी विद द सेकेंड सॉक एंड ऑर्नामेंट्स. अभी मैंने बस प्लेस किए हैं टू सी हाउ आई वॉन्ट इट. अब हम इन सबको पेस्ट करेंगे. नाउ फॉर द पेस्टिंग पार्ट, मैंने फर्स्ट वाले में काफ़ी ज़्यादा ग्लू यूज़ कर दिया था तो वो ऑर्नामेंट्स के बाहर आ गया था. मेक श्योर आप बहुत ही लिटिल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो फॉर पेस्टिंग. इट वर्क्स. सो जो हमारा सेकेंड सॉक है उसमें मैंने ऑर्नामेंट स्टिक कर दिए हैं और इस एरिया पे ऊपर कॉटन आएगा. बट सिंस ये सॉक हैंगिंग होगा सो इसको दोनों साइड डेकोरेट करना ज़रूरी है. तो अभी इधर के लिए भी मैं ऑर्नामेंट्स कट करके स्टिक करूँगी एंड ऊपर हम कॉटन ही लगाएंगे. ओके, सो अब ये सॉक का दूसरा वाला साइड है एंड इस पे अब हम ऑर्नामेंट्स लगाएंगे. फर्स्ट आई विल जस्ट प्लेस हाउ आई वांट द ऑर्नामेंट्स एंड देन वी विल सी. आई थिंक so our ornament sock is finally ready and I think it looks so amazing and so cute. Let's move on to another sock. Here we have both of our socks or stockings are ready. I personally like the brown one more. It's looking more like a cottage core vibe.
The red one is also nice, it's classic, but the brown one is my favorite. एंड फिर हैंग करने के लिए मैंने एक लाइट स्ट्रिंग में इसको बस जो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं उससे हैंग कर दिया. इट वॉज लुकिंग क्यूट. नाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड आइटम. इट्स अ snowflake. So I started off by cutting some rectangle pieces of some again paper packages और उन rectangle pieces को इस तरह से आपने पेस्ट करना है यूजिंग वेरी लिटिल ग्लू. सो जब ये पेस्ट हो जाएंगे ये बीच से हॉलो होने चाहिए, बीच में इनके स्पेस हो, एकदम पूरा ही स्टिक नहीं करना है. मैंने ऐसे ही 7 to 8 पीसेस रेडी किए. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. इसके बाद हम स्टेंसिल पे एंड डिज़ाइन मेकिंग पे आएंगे. आप जितने ज़्यादा पीसेस ऐड करोगे आपका स्नोफ्लेक उतना ही बड़ा बनेगा. एंड इट इज़ अ 3D स्नोफ्लेक विच कैन बी फोल्डेड एज वेल. सो यहाँ तक सब रेडी है. इसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द डिज़ाइनिंग पार्ट. हमें एक स्टेंसिल बनाना है ऑफ द स्नोफ्लेक बिफोर कटिंग इट. आई डिड यूज़ सम हेल्प फॉर इट बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल है. जब आप कट कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर ये 3 जगह से जॉइंड रहे. हर जगह से ये कटना नहीं चाहिए टू होल्ड इट टुगेदर. केयरफुली आप देखोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, बट इट विल टेक अ लिटिल बिट पेशेंस. जब आपके स्टेंसिल कट हो गए हैं सारे, फिर आपने सबको आपस में ऐसे जॉइन करना है. पहले एक के ऊपर आपने फेविकॉल लगाना है, उसके ऊपर दूसरा स्टिक कर देना है और सिमिलरली ये प्रोसेस आपने पूरा अपने पीसेस के साथ कंप्लीट करना है. सारे पीसेस स्टिक करने के बाद दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. वेरी एक्साइटेड टू ओपन इट. लेट्स डू इट टुगेदर. वाओ. And we have got the entire snowflake. It turned out to be so beautiful. So अभी हमें इसे स्टिक करना बाकी है. Let's do that. This is the final step. आपका फर्स्ट और लास्ट पीस ऑफ द स्नोफ्लेक जो है आपको उसको ज्वाइन करना है so that it finally opens up into the 3D snowflake. थोड़ी देर आपने होल्ड करके रखना है ग्लू को सो दैट इट गेट सम टाइम टू ड्राई ऑफ और अच्छे से जो आपका स्नोफ्लेक है वो स्टिक हो जाए. वॉल पे ऑलरेडी एक छोटी सी नेल लगी हुई थी, मैंने उसी पे स्नोफ्लेक को बस हैंग किया है एंड इट इज़ लुकिंग सो लाइवली. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एंड फाइनल क्रिसमस डेकोर विच इज़ गोइंग टू बी अ क्रिसमस ट्री. We are making a pine cone Christmas tree. We are making a white Christmas tree, by the way. So I started off with some white paint first. Whatever was visible from the top, I painted that part white. This was very therapeutic and very easy to do. It is looking like a very lengthy process, but it was very quick, not difficult at all. Once you start doing it, you will start enjoying it more and more. I did a single coat since it was looking more natural that way. If you want, you can do a double coat as well. I am using an acrylic paint. You can use any brand, any company that you might have. Now it is almost done and it looked something like this. ओके, सो दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप. अभी हमें और भी बहुत सारा काम करना है इस पर. सो वाइल द पेंट इज़ ड्राइंग मैंने सोचा ट्री के लिए थोड़े से ऑर्नामेंट्स बना देते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्नामेंट दैट आई मेड. एक थिक पेपर पे मैंने एक जिंजर ब्रेड शेप बनाया विच आई सर्च्ड ऑनलाइन एंड उस पर थोड़े से कलर फिल्स करे टू मेक इट लुक मोर रियलिस्टिक एंड लाइवली. पहले मैंने स्केच किया था, देन आई कट इट आउट एंड देन आई मूव्ड फॉरवर्ड फॉर द कलरिंग पार्ट. वेरी सिंपल, आई डिड नथिंग टू फैंसी. I just used white and red color to go with the theme since the paper that I was using was already brown. So थोड़ा सा पॉप करने के लिए I chose white and red color.
You can make a shape of your choice. There are multiple options that you can get if you search gingerbread shapes online. So whichever one you like, you can make it. I like this one. The white pencil that I'm using, I had it from earlier. I don't remember where I got it from, but it's like a thick chalk consistency. So even if you have a chalk with you, I think that can give a really nice effect instead of using a white crayon or some other color. Now since these ornaments are very tiny, because हम pine cone Christmas tree बना रहे हैं, so it has to be very precise. जो कलरिंग पार्ट है, मार्किंग पार्ट है, वो थोड़ा सा प्रिसाइज होगा क्योंकि आपका जो बेस है वो बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटा है. एंड इट इज़ रेडी. आई मेड 2 ऑफ दीज. एक मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था जो मैंने ऑफ कैमरा बनाया था, एंड दिस इज़ द सेकेंड वन. सो कमिंग बैक टू द पाइन कोन, उस पर हमने पहले वाइट पेंट किया था, अब वो ड्राई हो चुका है. बट पाइन कोन को थोड़ा सा और ट्री जैसा लगने के लिए इसकी साइड्स पे हम ग्रीन कलर करेंगे. जो भी साइड व्यू में दिख रहा है, जो वाइट पेंट नहीं हुआ है, उस सब को हमने ग्रीन करना है. एंड जैसे जैसे इस पर ग्रीन कलर होता जा रहा था, इट वॉज लुकिंग मोर ब्यूटिफुल. आई डिड नॉट कवर द बॉटम पार्ट ऑफ द पेटल्स जो ब्राउन दिख रहे हैं, बिकॉज वो ब्राउन में और अच्छा दिख रहा था. सो इसलिए मैंने सिर्फ आउटर पार्ट्स पे ग्रीन कलर किया है. एंड जस्ट लाइक दैट द ट्री इज़ रेडी. इस पर वाइट एंड ग्रीन पेंट हो गया है, बट अभी इसमें और भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं. सो वी विल लेट इट सिट टू ड्राई. अब क्रिसमस ट्री है तो उस पर ऑर्नामेंट्स तो लगेंगे ही. सो आई डिड कट सम मोर ऑर्नामेंट्स जो मेरे पास ऑलरेडी थे, एंड नाउ दीज आर ऑल द ऑर्नामेंट्स दैट आई कलेक्टेड. अगेन आवर वाइब इज़ वेरी cottage core. Now I will be using these threads to make these ornaments hanging so that हम इसको बहुत ही easily tree पे hang कर सके. So our Christmas tree is now ready. The paints all dry. इस पे हमने center पे white paint किया है to give like a snow effect, and sides पे green paint किया like a tree. So now it's time to decorate it with some ornaments. Let's go. So now I have a few ornaments like these. ये वाले मैंने खुद बनाए हैं. ब्राउन पेपर पे बस जिंजरब्रेड का शेप्स बना के कट किया, सम कलरिंग, एंड इसको हैंगिंग बनाने के लिए आई हैव यूज सम सेलो टेप एंड सम स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग्स मुझे एनवेलप से मिली है, सो बस सेलो टेप से इसको स्टिक कर दिया है. नाउ आई कैन हैंग देम वेरी इजिली, सो दे वुड लुक समथिंग लाइक दिस. एंड दिस इज अनदर ऑर्नामेंट. ये मुझे एक पैकेजिंग में मिला था. अगेन प्रिंटेड ऑर्नामेंट्स, आजकल क्रिसमस थीम चल रही है हर जगह. सो आई कट इट ऑफ एंड हैंगिंग बनाने के लिए सेम मेथड सेलो टेप से स्ट्रिंग पे अटैच कर दिया. नाउ अपार्ट फ्रॉम द हैंगिंग ऑर्नामेंट्स, मेरे पास कुछ ऐसे कटआउट्स भी हैं. अगेन पैकेजिंग से मैंने कलेक्ट किए हैं. इनको मैं हैंगिंग नहीं बनाऊंगी. आई एम गोइंग टू स्टिक देम. सो this is my Christmas tree. I am going to stick it something like this, like so. So now let's start decorating the tree. I have already lost 2 of my ornaments. I can't find it, but enough hai, I think. These are enough to decorate. So let's do that. So now let's decorate the Christmas tree. जो non hanging ornaments थे, मैंने उनको glue से sides of the पाइन कोन पे स्टिक करा है टू फिल द गैप्स. अगेन यूजिंग वेरी लिटिल ग्लू, एंड यू हैव टू सर्च फॉर पार्ट्स जहाँ पे बहुत ईजिली स्टिक हो जाए. सिंस इट्स अ पाइन कोन, तो बहुत सारे एजेस रफ हैं, सो आपको स्मूथ सरफेस ढूंढना है जहाँ पे ईजिली पेस्ट हो सके. सबसे टॉप पे मैंने सेंटा क्लॉज लगा दिया है ट्री के. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द हैंगिंग ऑर्नामेंट्स. जहाँ पे अभी भी एम्प्टी लग रहा था, वहाँ पे मैंने हैंगिंग ऑर्नामेंट्स लगाए हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, हाउ एवर यू वॉन्ट टू डेकोरेट योर ट्री. नाउ आई एम टेकिंग अ लुक टू मेक श्योर कि ट्री कहीं से भी एम्प्टी ना दिखे. We are almost there, but one last thing. I wanted to give my tree
a base situation, a place for it, something I can place the tree on. So I took a pot plate जो हम water overflowing के लिए यूज़ करते हैं, बट ये ट्री के साथ तो मैच नहीं हो रहा है, इसको हमें एम्प अप करने की ज़रूरत है. सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ स्नो इफेक्ट जो हम कॉटन से करेंगे. सो यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ कॉटन फॉर दिस और उसको स्प्रेड करना है इस तरीके से ताकि वो और नेचुरल दिखे और उसकी जो लेयर है वो थोड़ी सी थिन दिखे, नॉट वेरी थिक. और उसको आपने अपनी प्लेट पे रफली प्लेस करना है जस्ट टू कवर फ्रॉम ऑल द साइड्स ताकि प्लेट ना दिखे, सिर्फ कॉटन दिखे. इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज़ दिस काइंड ऑफ प्लेट. आप कुछ भी बेस यूज़ कर सकते हो. इवन रेगुलर प्लेट्स दैट वी यूज़ इन आवर किचन, यू कैन यूज़ दोज एंड जस्ट कवर इट विथ सम कॉटन. इट विल गिव द सेम इफेक्ट. And now is the time to place our Christmas tree. And it's looking so pretty. The plate is giving a realistic feel and it is amping up the tree. But wait, one last element. I had these chocolate wrappers with me जिनको मैंने बॉल जैसा बना दिया है. Just a decoration piece on the tree to give a gold effect as well. So इसको मैंने बस loosely स्टिक कर दिया है जहाँ जहाँ पे एम्प्टी स्पेस थी. यूजिंग चॉकलेट रैपर्स फॉर योर क्रिसमस ट्री इज़ अ वेरी कूल हैक फॉर ऑर्नामेंट्स सिंस इट वॉज लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी प्रिटी. Our Christmas tree is finally ready. It turned out to be so beautiful. It was totally unexpected. The snow plate made the real difference and I love it so much. Thank you so much for watching till the very end. I'll see you again. Bye.